निर्ध्यातुं चेष्टितं वापि यच्चित्तं न प्रवर्तते निर्निमित्तम इदम किंतु निर्ध्यायति विचेष्टते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 31वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, निर्ध्यातुम चेष्टितुम वापि, अर्थात ध्यान की चेष्टा के लिए भी यच्चित्तम न प्रवर्तते, अर्थात जिसका चित्त बर्ताव नहीं करता, निर्निमित्तम इदम किंतु, अर्थात किंतु बिना किसी निमित्त के यहाँ, निर्ध्यायति विचेष्टते, अर्थात ध्यान करता है, चेष्टा करता है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि जो तत्वबोध प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होता है वह ध्यान की चेष्टा के लिए भी जो है प्रयास नहीं करता। उसका जो चित्त होता है वो ध्यान के लिए भी चेष्टा नहीं करता। उसका जो चित्त होता है वो केवल निमित्त के बिना रहने वाला जो है उस प्रकार की चेष्टा करता है। तो यहाँ पे जो बताया गया वो एक प्रकार से देखा जाए तो जो गीता में हमसे कहा गया है उसका थोड़ा विपरीत हमें यहाँ पे लगता है। कि जैसे गीता में तो भगवान ने बोला है अर्जुन से कि निमित्त मात्र भव सव्य साची, इस प्रकार से बोला है। परंतु यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह किसी निमित्त के लिए भी जो है अपने चित्त को नहीं लगाता। उसका चित्त वास्तव में किसी भी विचार की ओर नहीं जाता है। तो ये थोड़ी विपरीत बात है, और ये विपरीत बात इस कारण से है क्योंकि जो मार्ग हैं उनमें भेद है। जो गीता का जो मार्ग है वह कर्म का मार्ग है, और अष्टावक्र गीता का जो मार्ग है वह ज्ञान का मार्ग है। तो क्योंकि मार्ग में भेद है इस कारण से हमको ऐसा भेद यहाँ पे दिखाई देता है कि एक में बोला है कि निमित्त मात्र बनो, एक में बोला है कि किसी भी निमित्त के चक्कर में मत पड़ो। परंतु यदि हम इसको ठीक प्रकार से समझें तो हमें इन दोनों बातों में हमें एक समानता पता चलती है, जिससे कि हमको मार्मिक बात पता चलती है। तो गीता में तो भगवान कृष्ण ने बोला कि तुम मेरा निमित्त बन, और यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि किसी भी निमित्त का भाग मत बनो। तो वास्तव में होता क्या है कि जो भगवान की स्थिति है, जो ईश्वर की स्थिति है, वह कुछ नहीं में है, वह स्वतः सिद्ध स्थिति में है। वह अपने आप जो है, जो गीता में भगवान ने बोला है कि जो कार्य तुम्हारे लिए नियत कर्म हो उस कर्म को करो तुम। तो वो जो नियत कर्म होता है वह कौन सा कर्म होता है, जो कि अपने आप से हमारे लिए आ जाता है। अर्थात निर्वाह करने के लिए जो कार्य हमको करना है, जो कि किसी लक्ष्य से नहीं किया जा रहा है, केवल निर्वाह के लिए किया जा रहा है, या वह केवल किया जा रहा है क्योंकि उसे करना है, वो जो कार्य होता है वह करने को जो है भगवान ने बोला है। तो भगवान की जो स्थिति है ज्ञान में यदि देखा जाए तो ज्ञान में जो स्थिति है भगवान की वह कुछ नहीं में है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे भीतर जो है एक संकल्प शक्ति है। हम जो है जैसे भगवान को बोला जाता है कि वो सत्य संकल्प है, अर्थात वो जिस बात को सत्ता देंगे वह सत्य हो जाता है। तो वो जो शक्ति है वो हमारे भीतर भी है। तो हम भी वास्तव में सत्य संकल्प हैं, अर्थात हम जो संकल्प करेंगे वह संकल्प हमारा जो है वह वैसे ही हो जाएगा। अब समस्या हमारे साथ में क्या है कि हम जो हैं इतने अपने जो हमारे संस्कार हैं उनसे इतने घिरे हुए हैं कि हम जो हमारी नियति है उसमें बंधे हुए हैं। हम अपनी नियति को समझ नहीं पाते, अर्थात जो है डेस्टिनी बोलते हैं ना कि हमारी डेस्टिनी होगी। तो जो हमारे साथ में होना है, जो हमारी नियति है वह हमारे साथ में होना ही है, परंतु जो हमारा भाव है वह कई बार उस होने से विपरीत हो सकता है। इस कारण से हम जो है हम फंसे हुए हैं, हम अपनी नियति को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते और कर्म बंधनों में हम फंस जाते हैं। तो समझ नहीं पाते हम इस बात को। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस बात को समझता है कि जो मेरी नियति है वह कहाँ से आ रही है, वो इस बात को समझ पाता है। उसके भीतर ये ज्ञान होता है क्योंकि वह अपने संस्कारों से ऊपर उठ चुका होता है, अपने कर्म बंधनों को काट चुका होता है। तो वो जब ये सब समझता है तो उसको उसकी नियति जो है सीधे सीधे से दिख जाती है, और वह उस नियति को पूरा करता है बिना कुछ कामना किए। दूसरे शब्दों में आपको कहा जाए तो हमारे भीतर कामनाएं हैं, हम कुछ चाहते हैं कि ऐसे हो, हम कुछ चाहते हैं कि वैसे हो, और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ऐसे हो वैसे हो, इस कारण से हम अपनी नियति को नहीं समझ पाते, हम कर्म बंधनों में फंस जाते हैं। ये जो हमारे भीतर भाव उठते हैं ना कि ऐसे होना चाहिए जी या वैसे होना चाहिए, ये हमारे कर्म बंधनों के कारण है कि हमारे साथ में ऐसा होता है। जैसे आप मान लीजिए कि अपने देश से बहुत आसक्ति रखते हैं, तो आपके देश की टीम जो है वह जीतनी चाहिए, ये भाव आपके भीतर रहेगा सदा। अब वो नियति में है कि नहीं है वो बात आप नहीं जान पाएंगे, किंतु आपके मन में ये भाव रहेगा कि ये ऐसे होना चाहिए, आपका देश जो है जीते, वर्ल्ड कप जो है भारत जीते। क्योंकि आपकी जो आसक्ति है वो आपके देश के साथ में है, देश के साथ में है।
तो आप एक कर्म बंधन में इस प्रकार से फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने भारत के साथ में आसक्ति की, तो उसका जो फल है वो उस कर्म बंधन है कि आपने बोला कि मुझे ये चाहिए कि मेरा देश जो है इस वर्ल्ड कप को जीते या इस प्रकार से जीते। तो क्योंकि हमारे भीतर वो भाव होता है, इस कारण से हम सीधे सीधे जो बात है उसको देख नहीं पाते, जो सीधा स्पष्ट है वो हमको दिखता नहीं है, हमको नियति नहीं दिख पाती है इस कारण से, क्योंकि हम उस मोह के कारण जो है वो नियति हमारे आगे से छुप जाती है। तो ये जो नियति है ये हमको केवल तभी स्पष्ट हो पाएगी जब हमारे भीतर कोई कामना ना रहे, अर्थात निमित्त भावना, निमित्त की भावना हमारे भीतर ना रहे। तो जब अर्जुन जो है, जब उन्होंने भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन किया, तो भगवान की जो अवस्था होती है, ज्ञान मार्ग में भगवान की जो अवस्था होती है वो कुछ नहीं में होती है। भक्ति मार्ग में जो भगवान की अवस्था होती है वह प्रेम पात्र में होती है। जब आप किसी भाव से जब आप प्रेम करते हैं तो उसमें होती है वास्तव में भगवान की अवस्था। तो ये जो हम सत्य संकल्प है ना, ये हमारी सत्य संकल्प शक्ति जो है ये हमारे लिए इस कारण से स्पष्ट नहीं हो पाती, क्योंकि हम इन बंधनों में फंसे हुए हैं। यदि हम इन बंधनों को काट दें, यदि हम किसी भी वस्तु से आसक्ति ना करें, तो ये जो हमारा भाव होता है ना कि ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ये अपने स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे ही ये नष्ट होगा वैसे ही ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, वैसे ही ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। अर्जुन को भी उसी प्रकार से प्रकट हुए, और जो कोई ज्ञानी व्यक्ति है उसको भी उसी प्रकार से प्रकट होंगे। उसको अपनी नियति समझ में आने लगेगी, उसको दिखेगा कि अच्छा मेरी नियति ये है, मेरी नियति ये है, और मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, ये स्वतः हो जाएगा। बस आवश्यकता क्या है, वो जो आसक्तियाँ हैं उन आसक्तियों को काटना। वो जो आसक्तियाँ हैं उन्हीं से हमने अपने कर्म के बंधन अपने लिए बनाए हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी आसक्ति किसके साथ में? हमारी सबसे बड़ी आसक्ति अपने अहंकार के साथ में है। मेरा अहंकार कि जी मेरे साथ में ऐसा होना चाहिए और मेरा अहंकार के साथ में वैसा होना चाहिए। तो ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति जब हटेगी तो अपनी नियति स्पष्ट दिखने लगेगी। जब अपनी नियति स्पष्ट दिखने लगेगी तो नियत कर्म स्वतः होगा। अर्जुन की अवस्था वो वाली है। इस कारण से भगवान से सीधे सीधे उसको आदेश आ गया कि भाई तुम युद्ध करो। और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस प्रकार से जो है समझ जाता है, वो ईश्वर का निमित्त कैसे होता है, क्योंकि वो किसी अन्य का निमित्त नहीं बनता। वह अपने अहंकार का निमित्त नहीं बनता, वह अपने कुल का निमित्त नहीं बनता, वह अपने राष्ट्र का निमित्त नहीं बनता, वो अपने धार्मिक संप्रदाय का निमित्त नहीं बनता, वो अपनी कंपनी का निमित्त नहीं बनता, वो किसी भी इसी सीमित वस्तु का निमित्त नहीं बनता वो। तो जब वो किसी भी सीमित वस्तु का निमित्त नहीं बनता तो सीधा ईश्वर का निमित्त बन जाता है। वही अवस्था जो है वह अर्जुन की है, वही अवस्था जो है वह गोपियों की है, वही अवस्था जो है वह किसी भी ऐसे ज्ञानी व्यक्ति की होगी जो कि किसी भी सीमित इकाई से नहीं जुड़ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो व्यक्ति के चित्त में कुछ भी संकल्प नहीं रहता कि भाई ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, ध्यान का भी संकल्प नहीं रहता कि भाई मेरा मन जो है ध्यान में लगे, ऐसा भी संकल्प इसके भीतर नहीं रहता। वो जो होता है वह चेष्टा के बिना रहता है वो, और वो केवल जो करता है वो यही है कि वो किसी भी वस्तु से जुड़ता नहीं है, केवल उतनी ही उसकी चेष्टा होती है। तो वो निमित्त के रहित रहता है वो। जब वो निमित्त के रहित रहेगा तो ईश्वर से जुड़ा रहेगा, योग में रहेगा। वो संदेश था यहाँ पर इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।